जी, तो स्टार्ट करते हैं लीग ऑफ नेशंस का टॉपिक। तो सबसे पहले भाई हमारा अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सर्विसेज लिखी हैं ग्रुप की। आप इसमें शामिल होकर हमारे डेली टेस्ट का जो है हिस्सा बन सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, नोट्स वगैरह भी मिलेंगे। तो काफ़ी ये अच्छा जो है ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ी नीचे लिखी हुई है, दिस इज़ जस्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी। स्टार्ट करते हैं पास पेपर क्वेश्चन से। तो लीग ऑफ नेशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर, किस साल ये फाउंड हुई थी। तो ये उसकी कुछ चार ऑप्शंस हैं, तो आपने बताना है कौन सा सही है। विच सिटी इन स्विट्ज़रलैंड वाज द हेड क्वार्टर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। स्विट्ज़रलैंड का कौन सा शहर जो है लीग ऑफ नेशन का हेड क्वार्टर था। अगेन चार शहर हैं, तो आपने एक करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना होता है। विच इंस्टीट्यूशन वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द हिस्ट्री टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटीज़ नेशन। तो इसके भी चार ऑप्शंस हैं। द फोर रनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज, यूनाइटेड नेशन किसका फोर रनर है। तो या उससे पहले कौन सी नेशन चल रही थी। तो ये भी इसके चार ऑप्शन है, आपने फाइनल बताना है। इसी तरह इराक ग्रांटेड इंडिपेंडेंस बाय द डैश इन 1932, 1932 में इराक को जो है आज़ादी मिली और इराक की किंगडम बनी। तो उसके पीछे किस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। तो इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी आता है, द लीग ऑफ नेशन वाज पार्ट ऑफ द पोस्ट वार प्रपोज ब्रॉट टू बाय यूरोप इन 1990 बाय द यूएस प्रेसिडेंट। वो किस यूएस प्रेसिडेंट ने जो है इसको जो है लेके आए थे, या इसको ऐसा कह लें कि फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशन कौन थे। इस लिहाज से आपने ये जवाब देना है। तो ये चार प्रेसिडेंट्स के नाम लिखे हैं, इसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर्स हम डिस्कस करेंगे एंड में, मगर अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लीग ऑफ नेशन का पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि पीस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि वर्ल्ड वार ताज़ी हुई थी, तो उसके ऊपर सारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, सारे जो गवर्नमेंट्स थी, वो उन्होंने सर जोड़ कर कहा था कि अब हमें जो है वो पीस के लिए फ्यूचर के अंदर इंश्योर करने के लिए पीस को अब हमें जो है एक लीग ऑफ नेशन बनानी चाहिए। तो जी फॉर्मेशन कैसे हुई, उसके लिए ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज़ है। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज़ क्या था, एक मुआहदा था इन तमाम गवर्नमेंट्स के दरमियान, इन तमाम स्टेट्स के दरमियान, जिसमें ये कहा गया था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उसका मकसद पीस का होगा। जी, इन्होंने साइन कब किए, जून 1919 में। याद रखिएगा, साइन जो है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कब हो रहा है, जून 1919 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे हुआ, पैलेस ऑफ वर्सलीज में, इसी वजह से इसको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहते हैं। अच्छा जी, पैलेस ऑफ वर्सलीज में किस जगह हुआ, हॉल ऑफ मिरर्स, ये एक मशहूर हॉल है उसका। ये जगह कहाँ पे है, इन पेरिस, पेरिस में हुआ था। कब हुआ, एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार वन के हुआ। तो तीन चार एमसीक्यूज आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 1920 में ये इसकी फॉर्मेशन हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुई। साइन कब हुआ, जून 1919 में। और इस्टेब्लिश कब हुआ, 10 जनवरी 1920 में। गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट जो थी, उस यही कमेटी ने इसको सारा फॉर्मेशन के अंदर, प्लान के अंदर वर्क किया था। आल्दो ये उसका हिस्सा नहीं थे, इन्होंने को पनिशमेंट के तौर पे ज्वाइन नहीं करने दिया था जर्मन को। अच्छा जी, फर्स्ट प्रपोज बाय 28th प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन जो थे 28th प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने अपने 14 नुकात जो उन्होंने पेश किए थे, ये कायदे आज़म वाले 14 नुकात नहीं है, ये प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन के 14 नुकात हैं। उसने उसके अंदर जो इक्विटेबल पीस इन यूरोप, यूरोप के अंदर अमन कायम करने के लिए 14 नुकात दिया था। उसके अंदर उनका ये एक बात थी कि इस तरह की लीग जो है वो बनानी चाहिए ताकि अमन रहे खित्ते के अंदर, यूरोप के अंदर। तो ये बेसिकली उनका आइडिया था और उन्हीं की ये आप कह लेंगे ये उसके फाउंडर भी हैं। ठीक है जी, फर्स्ट हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ लीग ऑफ नेशन, तो उसमें बिला झिझक आप कह सकते हैं कि वुड्रो विल्सन जो कि 28th प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना, इसका हेडक्वार्टर बना था जिनेवा में। ठीक है, और ये किसका शहर है, स्विट्ज़रलैंड का शहर है, सबको पता है। इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द हिस्ट्री टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी नेशन। तो ये जो थी, ये पहली एक कड़ी थी जिसने इंटरनेशनल सोसाइटीज़ को, एक नेशंस को मतलब इकट्ठा किया था और एक सोसाइटी बनाया था। तो द मेन ऑर्गन, इसके कौन कौन से मेन ऑर्गन थे, क्योंकि अब जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 ऑर्गन है, तो लीग ऑफ नेशन के कितने ऑर्गन थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर भी तीन थे जो मिलते जुलते हैं किसके लिहाज से, यूनाइटेड नेशन के लिहाज से। इसमें एक जनरल असम्बली है, द काउंसिल है और एंड द सेक्रेटेरिएट है। तो 3 इसके मेन ऑर्गन थे, जबकि यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन है, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से रहे, तो परमानेंट मेंबर्स टोटल 6 रहे, मगर वेरी करते रहे। ठीक है, इसमें यूके और फ्रांस जो है, ठीक है,
यूके और फ्रांस जो है ये हमेशा रहे हैं इसमें, इन्होंने जो है वो कभी भी छोड़ा नहीं है इस चीज़ को, मेंबरशिप को। तो ये परमानेंट मेंबर हमेशा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें 1920 से और 1946 को ये ख़त्म हो रही है, तो इन दोनों का ये ड्यूरेशन मुकम्मल रहा है। मगर इटली जो है उसने 1937 में इसको लीव कर दिया था। इसी तरह जापान ने 1920 के 1933 में लीव कर दिया था। सोवियत यूनियन आई ही 1934 में था और 1939 में सिर्फ 5 साल रहा है। और जर्मनी भी इसी तरह 1926 से 1933 में इसने भी लीव कर दिया था। तो ये इस तरह करके अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से परमानेंट मेंबर हैं जो मुस्तकिल रहे, परमानेंट रहे और हमेशा रहे लीग ऑफ नेशन में, तो यूके एंड फ्रांस। और बाकी ये जो 4 परमानेंट आए हैं ये थोड़े से वक्तन फ़वक्तन मतलब थोड़े अरसे के लिए आए हैं। इटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अरसे के लिए आया हुआ है। तो ये आप इसके याद कर लीजिएगा पॉइंट्स। नेक्स्ट जी, वो कौन से 3 कंट्री हैं जिन्होंने लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं की थी? तो वैसे तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं की थी, मशहूर मुल्कों की बात की जाए तो आपको ये 3 कंट्रीज़ का पता होना चाहिए और इनकी वजूहात भी पता होनी चाहिए। तो एक तो यूएसए है, दूसरा जर्मनी है और तीसरा सोवियत यूनियन है। जर्मनी क्यों नहीं किया? जर्मनी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि लीग ने उसको ज्वाइन नहीं करने दिया एज अ पनिशमेंट, क्योंकि इसने जो है वार स्टार्ट की थी और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के मुताबिक इस मुल्क को जो है इसलिए इन्वाइट नहीं किया गया था कि वो ज्वाइन कर सके एज अ पनिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन को भी लीग ऑफ नेशन से एक्सपेल कर दिया था और अगेन उसका तनाज़ा ये था कि उन्होंने जर्मनी का जो है वो साथ दिया था एज एग्रेशन, फिनलैंड के एग्रेशन के खिलाफ। तो इस वजह से सोवियत यूनियन को भी जो है वो क्या कर दिया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था, ठीक है। द सोवियत यूनियन ओनली बिकेम अ मेंबर ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1934 में बना था। और जब जर्मनी को 1938 में लेफ्ट किया, छोड़ दिया उसने, तो फिर इसने भी 1939 में उसको छोड़ दिया। और अगेन मसला वही था फिनलैंड का, ठीक है। इसी तरह अमेरिका जो है, अमेरिका ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो अब चूंकि वुडरो विल्सन का आइडिया था, अमेरिकन का आइडिया था, तो उसको तो लाजमी करना चाहिए था। बट उस टाइम अमेरिका जो था वो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नेशन था और उसने यही सोचा था कि अब लीग को ज्वाइन करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो वो उसने फिर आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी के ऊपर अमल करते हुए अपने आप को इससे जुदा रखा और इसकी वजह से लीग को बहुत बड़ा धचका भी हुआ, क्योंकि एक अमेरिका एक सुपर पावर थी, अब भी है। और सो इस वजह से उसको इसका एक लीग को बड़ा नुकसान भी रहा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कौन कौन से बड़े काम किए, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये है कि ब्रिटेन ने जो ऑटोमन अम्पायर थी खिलाफत उस्मानिया, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया था और वर्ल्ड वार 1 के बाद। और तो उसके बाद वो जो ऑटोमन अम्पायर थी वो हाथ किसके लग गई थी? हाशमीद मुनारकी के, ठीक है। तो ये जो हाशमीद सल्तनत थी, ठीक है, हाशमी होगी। तो इसके पास बाद जो है ब्रिटिश ने इसकी इंडिपेंडेंस जो है वो दे के एक किंगडम ऑफ इराक बना दी थी अलहदा। तो किंगडम ऑफ इराक की फॉर्मेशन में सबसे बड़ा हाथ किसका है? लीग ऑफ नेशन का है, ठीक है, इस मुआहदे के अंदर। और ये कब हुआ? 3 अक्टूबर 1932 में। इराक कब बना? 3 अक्टूबर 1932 में। तो ये बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें किस लीग का हाथ था? तो लीग ऑफ नेशंस का हाथ था, ठीक है। नेक्स्ट, द लीग वाज फॉर्मली डिसबैंडेड। इसको ख़त्म कब किया गया? डिसबैंड कर दिया गया। कब किया? 19 अप्रैल 1946। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, ठीक है। अप्रैल 1946 में इसको क्या कर दिया गया था? ख़त्म कर दिया गया था। और फिर इसकी जितने भी इख्तियारात थे, जितने भी फंक्शन थे, वो ट्रांसफ़र हो गए थे किसके पास? यूनाइटेड नेशन के पास। और इसलिए इसको फॉररनर ऑफ यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का फॉररनर भी कहते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं आंसर्स की तरफ। अगेन अनाउंसमेंट, ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। सो आंसर, लीग ऑफ नेशन कब बनी? 1920 में। ट्रीटी ऑफ वर्सली कब साइन हुआ? 1919 में। सो इट्स 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अच्छा जी, जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहा है, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन वाज द अटेम्प्ट, कौन सा इंस्टीट्यूशन था जिसने इंटरनेशनल सोसाइटी नेशन लेके आया? तो भाई यही था, लीग ऑफ नेशन ही थी। द फॉररनर ऑफ यूनाइटेड नेशन किसको कहते हैं? लीग ऑफ नेशन ही को कहते हैं। नेक्स्ट, इराक ने 1932 में इराक को आज़ादी मिली, किस इदारे से मिली या किस ऑर्गेनाइजेशन से मिली? तो लीग ऑफ नेशन ही से मिली। लीग ऑफ नेशन के बानी किसको कहते हैं या किसने उसका आइडिया दिया था? तो वो था वुडरो विल्सन, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, 28th। सो दैट इज़ आवर वीडियो। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आप यहाँ पर देख सकेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी हमारे इंटरनेशनल जियोग्राफी के लेक्चर हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और भाई इस तस्वीर पे क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब अगर आपने हमें कर दिया तो आपको जीके के बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर मिलेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।